नमस्कार प्रणाम सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को। नमस्कार प्रणाम सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को। सत सत नमन उन सभी आंदोलनकारियों को जो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और देश के जवान बच्चे बूढ़े बहू बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अंकिता के कातिलों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। उन सभी को मेरा सत सत नमन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूके गढ़वाली ब्लॉगर चैनल में। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोज़ पर, पिछले ब्लॉग्स पर बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और आप सभी ने लगभग 100% अपनी सकारात्मक राय दी और बहुत ही पॉजिटिव राय दी, पॉजिटिव कमेंट किए। अब मैं आप लोगों के सामने अंकिता भंडारी मर्डर केस में कुछ और जानकारियां आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और मैं भी चाहता हूं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरा देश भविष्य में सुरक्षित रहे। मैं भी चाहता हूँ कि कातिलों को फांसी की सज़ा मिले। और इस बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूँ, तो उनकी ये गलत सोच है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं और मैं रिसर्च करने के बाद, जानकारियां जुटाने के बाद ही आप लोगों के साथ अपनी जानकारी को साझा करता हूं, शेयर करता हूं। अगर जो लोग ये कहते हैं कि मैं झूठी न्यूज़ दे रहा हूं, तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, हो सकता है मैं झूठी न्यूज़ दे रहा हूं, लेकिन आप लोग ही सोचिए, क्या अंकिता भंडारी का कत्ल नहीं हुआ है? क्या उसकी निर्मम हत्या नहीं हुई है? क्या अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा देने में डिले नहीं हो रहा है, देरी नहीं की जा रही है? अभी तक उसके केस को लगातार लंबा चलाया जा रहा है और न जाने क्या क्या रिपोर्ट आ रही हैं और बहुत सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं जो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो सभी जानते हैं कि अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या की गई है और अंकिता भंडारी के हत्यारों को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली है। और सभी जानते हैं कि VIP गेस्ट का नाम उजागर नहीं किया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं भी जनता का हिस्सा हूँ, मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूँ और मेरा भी अधिकार है चीज़ों को जानने का और सवाल उठाने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का। अब बात करते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने वाली उन रिपोर्ट्स पे जो अभी तक नेगेटिव आ चुकी हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव आई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद रेप की पुष्टि करने वाली जो DNA रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। और अब तो हद हो चुकी है, अब जो बिसरा रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुकी है। अब आप लोग सोचेंगे कि बिसरा रिपोर्ट क्या है। बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि बिसरा रिपोर्ट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिसरा बिसरल शब्द से बना हुआ है, बिसरल वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अंदरूनी और भीतरी। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट संदेहास्पद है, सबको यही लगा और यही लग रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी है और संदेहास्पद है, तो उसके बाद बिसरा रिपोर्ट की जाती है। और बिसरा रिपोर्ट कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ। बिसरा रिपोर्ट में सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उसके अंदरूनी अंगों को अलग कर दिया जाता है सैंपल के लिए और उसको जांच के लिए लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया और जो स्टोमक होता है, पेट होता है, उसके अंग होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है और जांच के लिए लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, लैब में ले जाया जाता है और उसके बाद जाँच की जाती है। और इससे पता चलता है कि जिसकी हत्या हुई है उसकी हत्या कैसे हुई है और क्यों हुई है। लेकिन अब बिसरा रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। उससे भी यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है, यह पुष्टि नहीं हो पा रही है, दावा नहीं हो पा रहा है कि लड़की के साथ दुराचार हुआ है, रेप हुआ है। अगर लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, दुराचार नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी जानते हैं कि लड़की की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। और मैं यही कहूँगा कि मत लगाओ कोई धाराएँ, आप 302 धारा लगा दो और कातिलों को फांसी की सज़ा दे दो। और जो लड़की का परिवार है उनको आर्थिक सुरक्षा दे दो, लड़की के भाई को सरकारी नौकरी दे दो, बस यही इंसाफ हो जाएगा। कातिलों को फांसी पर लटका दो, VIP गेस्ट का नाम उजागर कर दो। हम इसी से संतुष्ट हो जाएंगे, हम इसी से आंदोलन बंद कर देंगे। हम इसके बाद इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप VIP कल्चर को समाप्त कर दीजिए, आप VIP का नाम उजागर कर दीजिए, आप कातिलों को फांसी की सज़ा दे दीजिए। बाकी आप धाराएँ लगाओ ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक बार मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ पर, पिछले ब्लॉग्स पर बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। एक दो लोगों ने थोड़ा सा ऐसे कमेंट किए हैं, एक दो लोगों ने जो हार्ट ब्रेकिंग थे, जो दिल को तोड़ने वाली बातें थी। जैसे कि एक भाई ने यह भी कहा है कि आप फेक न्यूज़ मत दो, आप गलत न्यूज़ मत दो। मैं न्यूज़ नहीं देता हूँ, मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूँ, जनता का हिस्सा हूँ और अपने चैनल के थ्रू जानकारी को
जनता के साथ, पब्लिक के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अंकिता को इंसाफ मिले, देश को इंसाफ मिले। और मैं अपने चैनल के थ्रू इसी तरह से गलत घटनाओं पर ब्लॉग बनाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा और उनका विरोध करता रहूँगा। किसी सज्जन ने यह भी कहा है कि अपने चैनल पर केवल टीआरपी मत बढ़ाओ, तो मैं अपने चैनल पर केवल टीआरपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे चैनल पर टीआरपी नहीं बढ़नी चाहिए। मेरे चैनल पर टीआरपी बढ़ेगी और तभी बढ़ेगी जब मैं अच्छे काम करूँगा। अगर मेरे चैनल पर टीआरपी पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और मैं इसी तरह समाज से जुड़ा रहूँगा। क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और अगर हम समाज के साथ नहीं जुड़े, अगर हमने गलत मुद्दों पर बात नहीं करी, गलत चीज़ों का विरोध नहीं किया, तो हमारे चैनल का भी कोई मतलब नहीं बनता है। हम ब्लॉगिंग करते रहेंगे ज़िंदगी भर, लेकिन गलत घटनाएं होती हैं उस पर भी हमें ब्लॉग करना चाहिए और उस पर ब्लॉग करना अनिवार्य है। मेरे एक ब्लॉग पर किसी सज्जन ने यह भी कहा है, तुम बिक मत जाना। उन्होंने भी सही कहा है, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत बोला है। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बिकूँगा, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ज़रूरी नहीं हमारी उम्र 100 साल जाएगी, 80 साल जाएगी। इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, और एक बार इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो जाना तो ईश्वर के पास ही है। और जो लोग बिक जाते हैं, मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आपके बिकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो धन दौलत आपके पास आएगी वो यहीं छूट जानी है, और आपको खाली हाथ ईश्वर के पास जाना है, वहाँ जवाब क्या देना है। तो मैं कभी नहीं बिकूँगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं ईमानदारी से अपने चैनल पर काम करूँ, गलत का विरोध करूँ और अपने उत्तराखंड, अपने देश के बारे में बताता रहूँ, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता रहूँ, और अपने रीति रिवाज, परंपराएं जो हमारे देश में चल रही हैं, जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, जो धरोहर है, और लोगों को एक दूसरे से जोड़ता रहूँ और लोगों को जानकारी देता रहूँ। किसी भाई ने ये भी कहा कि आप अपने चैनल का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार शब्द गलत था, लेकिन मैं प्रसार जरूर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल का प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर जुड़ें, तभी तो मैं समाज से जुड़ पाऊँगा। मैं इसी तरह से बुरी से बुरी घटनाओं पर भी ब्लॉग बनाता रहूँगा, अच्छी से अच्छी घटनाओं पर भी ब्लॉग बनाता रहूँगा, अपने गांव की लाइफ स्टाइल दिखाता रहूँगा, अपने क्षेत्र की, अपने उत्तराखंड की, अपने देश की रीति रिवाज, परंपराएं और जो भी चीज़ें घटना घट रही हैं उन पर ब्लॉग बनाता रहूँगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।